हेलो प्रेज द लॉर्ड। और आज के दिन में हम एक सच्चाई को परमेश्वर के विषय में सीखने जा रहे हैं। और वह सच्चाई है कि हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। हमारा परमेश्वर अपने स्वभाव में नहीं बदलता है। हमारा परमेश्वर अपने मार्गों में नहीं बदलता है। और परमेश्वर के लिए प्रियजनों बदलना असंभव है। और जैसे आज हम परमेश्वर को देखेंगे तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर किन बातों में नहीं बदलता है। सबसे पहली बात जो हम देखने जा रहे हैं वो है उसका चरित्र, उसका स्वभाव। दूसरी बात, वह अपने वचनों में नहीं बदलता है। और तीसरी बात है कि वह अपनी योजना में नहीं बदलता है। और चौथी बात जिसे आज हम देखेंगे वह अपनी प्रतिज्ञाओं में, अपने वायदों में नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि परमेश्वर अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में नहीं बदलता है। और आप देखें, परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वह पीढ़ी से लेकर पीढ़ी तक एक सा ही है और वह हमेशा एक सा है। हम जो मनुष्य हैं हम लगातार बदल रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर नहीं हैं। जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, हम कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, हमारी सुनने की जो हमारी सुनने की एबिलिटी है वह कमजोर हो जाती है, हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। आपको पता है बाइबल में मलाकी उसके 3 अध्याय के 6 वचन में लिखा है कि मैं तेरा प्रभु कभी नहीं बदलता हूं, मैं यहोवा नहीं बदलने वाला हूं। और यहां पर परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि परमेश्वर अपने स्वभाव में और अपने उद्देश्य में नहीं बदलते हैं। वह अपनी पवित्रता में, अपनी बुद्धि में, अपनी शक्ति में, अपने ज्ञान में, अपनी सामर्थ्य में और अपने प्रेम में कभी नहीं बदलते हैं। परमेश्वर कल, आज और जुगानुयुग एक से ही हैं। और जिस परमेश्वर को आप पहली बार मिले थे जब आप बचाए गए, वह परमेश्वर आज भी वैसा ही है। वह परमेश्वर आपकी जवानी में भी वैसा ही है और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब भी वह परमेश्वर वैसा ही रहेगा। और वह परमेश्वर ऐसा है जो एक दिन जब आप स्वर्ग जाएंगे तब भी वो वैसा ही परमेश्वर होगा। तो हम एक ऐसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं जो परमेश्वर, प्रियजनों, कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। और जब भी आप परमेश्वर के सामने जाते हैं आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि परमेश्वर आपकी चट्टान है, वह आपका शरण स्थान है, वह आपका गढ़ है और वह हमेशा एक सा ही है। और दूसरी बात जो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर अपने वचनों में कभी नहीं बदलता है। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन कभी नहीं बदलते हैं। जो परमेश्वर ने बोल दिया वह होगा, वह कभी नहीं बदला जाएगा। आपको पता है बाइबल उसके गिनती की पुस्तक उसके 23 अध्याय के 19 वचन में कहती है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वह झूठ बोले और वह मनुष्य का पुत्र नहीं है कि वह बदल जाए और वह अपना मन बदल दे। जो उसने कहा है क्या वह नहीं करेगा, और जो उसने बोला है बाइबल कहती है कि परमेश्वर उसे पूरा करेगा। और बाइबल हमें यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रही है और वह हमें सिखा रही है कि लोग बदल जाते हैं, अच्छे से अच्छे लोग भी प्रियजनों बदल जाते हैं, परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं है। वह कभी नहीं बदलता है। उसके शब्द जो उसके मुख से निकलते हैं वह नहीं बदलते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने अपने वचन में कह दिया वह कभी नहीं बदलेगा। और आपको पता है जो कुछ परमेश्वर ने आपको वायदा दिया है वह हमेशा ही पूरा होगा। आप परमेश्वर कुछ वायदों के विषय में सोचें। आप सोचेंगे परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। उसने हमें कहा है कि वह हमारे जीवन में हमें तसल्ली देगा, हमारी परीक्षाओं में वो हमें तसल्ली देता है। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 3 और 4 वचन। उसने हमें वायदा दिया है कि वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, मत्ती 6:33। और उसने हमें वायदा दिया है कि एक दिन प्रभु यीशु वापिस आ रहे हैं, यूहन्ना 14 उसका 2 और 3 वचन। और यह हमारे लिए कितने उत्साह की बात है कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है। और हम मत्ती 5:18 में प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर के वचन की एक बिंदी जो है, एक जो कौमा है, वह भी कभी नहीं टलेगा। और यीशु जहां शिक्षा दे रहे हैं कि परमेश्वर के वचन का छोटे से छोटा अक्षर भी पूरा होगा।
और फिर से बाइबल हमें यहां सिखाती है कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है और हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं हमेशा विश्वास करें कि बाइबल हमेशा सच कहती है। बाइबल में जो हां है वो हां है, जो गलत है वो गलत है। और जहां पर परमेश्वर का वचन हर एक पीढ़ी के लिए एक सा ही है, हर एक देश के लिए एक सा है, सभी लोगों के लिए एक सा है, क्योंकि परमेश्वर एक सा परमेश्वर है और परमेश्वर की मुक्ति का मार्ग भी एक सा ही है। परमेश्वर का जो परिवार के लिए स्तर है वह भी एक सा ही है और परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर के जो वचन में वायदे हैं वो हां और आमीन में हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसके 1 अध्याय का 10 वचन। और जहां हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने स्वभाव में और अपने वचन में नहीं बदलता है। और तीसरी बात, परमेश्वर की योजनाएं कभी नहीं बदलती हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की एक योजना है और उसने वह योजना इस संसार को बनाने से पहले ही बना दी थी। और परमेश्वर अपनी योजना को कभी नहीं बदलता है। मनुष्य जो है वह अपने मार्गों को बदल देता है, परंतु परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। और आप देख सकते हैं कि अंत में जो हमारा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वही विजयी होगा। और हम भजन संहिता उसके 33 अध्याय के 11 वचन में पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर राष्ट्रों की युक्ति को बिल्कुल जीरो कर देता है, वह उसे नथिंग बना देता है और वह लोगों की योजनाओं को, उनकी युक्तियों को निष्फल कर देता है। परमेश्वर की युक्ति हमेशा तक खड़ी रहती है, दृढ़ रहती है और परमेश्वर की योजनाएं हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनी रहती हैं। और जहां पर परमेश्वर हमें शिक्षा दे रहे हैं कि उसके उद्देश्य और उसकी योजना कभी नहीं बदलते हैं। जो सरकारें हैं संसार की, जो शासक हैं, वह बदल जाएंगे, उनकी युक्तियां बदल जाएंगी, परंतु परमेश्वर की योजना कभी नहीं बदलेगी। और जो परमेश्वर ने ठान लिया वह उसे करके ही रहेगा। उसकी योजना, उसकी इच्छा हमेशा पूरी होगी और परमेश्वर के उद्देश्य हमेशा पूरे होते हैं प्रियजनों। और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने चरित्र में नहीं बदलता है, हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन में नहीं बदलता है और हमने यहां यह भी देखा है कि परमेश्वर अपनी योजना में, अपनी युक्ति में कभी नहीं बदलता है। और चौथी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो मुक्ति की योजना है, जो मुक्ति का मार्ग है, वह कभी नहीं बदलेगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो मुक्ति की योजना है वह हमेशा एक सी रहेगी। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर ने हमें अपने बेटे के लिए दुल्हन बनाया है और परमेश्वर ने यह कार्य जो था उसको पृथ्वी की नींव रखने से पहले ठान लिया था। और परमेश्वर की जो मुक्ति की योजना है वो क्या है? वो है यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह का दफना दिया जाना और उसका पुनरुत्थान, उसका मुर्दों में से जी उठना। और परमेश्वर प्रभु यीशु के ऊपर हम केवल विश्वास ही के द्वारा, हम केवल अनुग्रह के द्वारा विश्वास कर पाते हैं। और क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलता है और हम इस बात का यकीन कर सकते हैं कि जो भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले विश्वासी लोग हैं वह अपनी मुक्ति को कभी नहीं खोएंगे। दे विल नेवर लूज देयर सॉल्वेशन। और हमारे पास प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल की सुरक्षा का वायदा परमेश्वर ने दिया है। और आप देखें परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक में क्या कहता है। यूहन्ना 3:16 में हमें बताया गया है हमारे पास अनंत जीवन है। यूहन्ना 4:14 में प्रभु यीशु ने कहा तुम कभी प्यासे ना होगे। यूहन्ना 5:24 में यीशु ने कहा तुम पर न्याय कभी नहीं आएगा। यूहन्ना 6:35 में यीशु ने कहा तुम कभी भूखे नहीं होगे, तुम कभी प्यासे नहीं होगे। और यूहन्ना 10:28 में प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं और यह कभी तुम नाश नहीं होगे और तुम्हें कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है। और यूहन्ना 11:26 में लिखा है कि तुम कभी नहीं मरोगे। और यूहन्ना 14:16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि वह दिलासा देने वाला परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेगा। और ये सभी जो आयतें हैं वो हमें सिखाती हैं कि हम विश्वासी जो हैं हमारे पास अनंत काल की सुरक्षा है।
तो हम इसका परिणाम क्या निकालते हैं? जो इस लेसन का कंक्लूजन है वह यह है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप इस बात में उत्साहित हों, उसका चरित्र कभी नहीं बदलेगा, उसका वचन कभी नहीं बदलेगी, उसका योजना कभी नहीं बदलेगी, और उसकी जो मुक्ति का मार्ग है वह कभी नहीं बदलेगा। और मैं आशा करता हूं कि यह बातें आपके मसीही जीवन में आपकी सहायता करेंगी। और कृपया आप हमारे फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें, और आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी जरूर बांटिएगा। अगले हफ्ते मैं अगले सप्ताह एक और वीडियो लेकर मैं आपके साथ आऊंगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।